पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्देऽहं पुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मार्थ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयित्वाप्सितमन्वधावै वन्देऽहं पुरुषते चरणारविन्दम् सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे गुरुपरम्परा। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संत सरल चित जगत हित जानि सुहावसनी बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरण रति देव। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पधार विंदे पधार विंदो पधार विंदे ओ पधार विंदे पधार विंदो पधार विंदे विनवे वटशपथशपुटे शयानो पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वज्र नारायण वासुदेवा। हे वज्र नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत ब्रह्मांड कोटिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी तथा हृदयेश्वरी माँ भगवती जानकी यदकुल भूषण श्री कृष्णचंद्र जी महाराज तथा हृदयेश्वरी माँ भगवती राधा रानी राम कथा कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी
श्री वेदव्यास भगवान, सुखदेव जी, सूत जी, सौनक आदि 88,000 श्रोतागण इस कथा पांडाल में सर्वप्रथम पंचांग आदि पीठ देवता, नवग्रह, क्षेत्रपाल, योगिनी, वास्तु, सर्वतो भद्रमंडल, चतुर्थ स्तंभ, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र एवं इस कथा के आचार्य वृंद, संगीतज्ञ एवं कथा में आए हुए समस्त मातृशक्ति, माताएं, बहनें, वृद्धजन, इस जगत वाटिका के नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी के चरणों में व्यासपीठ से नमन। कल हम सभी ने भगवान का प्राकट्य उत्सव बड़े ही हर्षों उल्लास के साथ मनाया। अनेकानेक लीलाएं, कथाएं हमने श्रवण करी। भगवान नरसिंह का प्राकट्य, वामन भगवान की कथा, सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा। महाराज चंद्रवंश में भगवान नंद नंदन वसुदेव देव की नंदन बनकर के आए और नंद महल में जब नंद बाबा को पता चला कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ, तो महाराज नंद बाबा ने स्नान करके वस्त्र आदि अलंकार से विभूषित होकर ब्राह्मणों को दान दिया। क्या दिया? वाचयित्वा स्वस्तयनम जाते कर्मात्मजस्य वे कार्यामाश विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीनि सप्तरत्नोऽध सतः कौम्भाम्बरावृतान्। नंद बाबा ने महाराज 7 तिल के पहाड़ के बराबर अन्न, धन, रत्न आदि सब दान दिया है और 2 लाख गैया ब्राह्मणों को दान दी। महाराज नंद महल में नंदोत्सव मनाया गया और जब ब्रजवासियों को पता चला तो सभी के सब बधाइयां लेकर के आ रही हैं। नंद महल में आज बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। और कैसे कि गोप्या सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्कण्ठ्या चित्ताम्बरापतिशिखाश्च्युतमाल्यवरसा नन्दालयं सबलया व्रजति विरेजु व्यालोलकुण्डलपयो धरिहार शोभा। कितना सुंदर श्रृंगार करके गोपियां आ रही हैं
और महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए नंदोत्सव मनाया जा रहा है। और नंदोत्सव में सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सभी आए, पर नंद बाबा ने क्या देखा, इस नंदोत्सव में सभी आए हैं लेकिन रोहिणी मैया नहीं आई। रोहिणी मैया के पास गए और कहा, आप उत्सव में क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा, जिसका पति कैद में हो उसे किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा। तो नंद बाबा ने कहा कि वास्तव में उस स्त्री को कहीं नहीं जाना चाहिए जहां उत्सव हो रहा हो, लेकिन यदि उत्सव घर में हो तो महाराज उसमें जाना चाहिए। फिर तो रोहिणी मैया भी बड़े सुंदर श्रृंगार करके आई। रोहिणीं च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत् दिव्यवासा स्त्राकंठाभरणभूषिता। महाराज सुंदर श्रृंगार करके रोहिणी मैया भी उस उत्सव में सम्मिलित हुई और सभी के सब बड़े झूम से मस्ती से गाते हुए जा रहे हैं। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। और आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय हो लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। ओ गौए चरने आए जय हो पशुपाल की। ओ गौए चरने आए जय हो पशुपाल की। गौए चरने आए जय हो पशुपाल की। गौए चरने आए जय हो पशुपाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया
हरि लाल की जय, नंद के लाला की जय। तो महाराज नंद घर आनंद भयो है, उत्सव मन रहा है, मना रहे हैं बड़े प्रेम से हर्षोल्लास के साथ। पर महाराज 6 दिन व्यतीत हो गए और उत्सव चल रहा है। अचानक नंद बाबा को ध्यान आया कि कंस को कर देना है। कर देने का जो समय था वो निकल गया। तो कुछ महाराज ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और कहा कि कुछ तो मेरे साथ चलो कर देने, और कुछ से कहा आप गोकुल की रक्षा करो, मेरे कन्हैया की रक्षा करो, बाकी प्रेम से भजन करो, गाते रहो। गोपानां गोकुल रक्षायां निरूप्यं मथुरा गता नंद कंसस्य वार्षिक्यं करदातुं कुरुत्वः। तो महाराज नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा गए और वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी ने विचार किया, मैं अपना बालक इनके घर छोड़कर आया हूं कि ये रक्षा करेंगे, और ये महाराज तो देखो मथुरा डोल रहे हैं। फिर कंस को कर दिया नंद बाबा ने, और वसुदेव जी ने हाथ पकड़ करके किनारे ले गए और कहा कि मित्र, आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैंने सुना कि इस बुढ़ापे में तेरे घर क्या हुआ, पुत्र हुआ। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। पर महाराज क्या तूने मुझे नहीं बताया? नंद बाबा कहते, अरे मित्र, मैं तुझे अपने एक पुत्र की जन्म की खुशी कैसे जाहिर कर सकता हूं? अरे कंस ने तेरे 6 बेटों को मार दिया। देखो ये मित्र का कर्तव्य है। क्या है कि अपना दुख पहाड़ के समान क्यों ना हो, उसे छुपा दो, और मित्र की खुशी यदि राई के बराबर होना तो उसमें सम्मिलित हो जाओ। आज यही कर रहे हैं। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। तो महाराज नंद बाबा क्या कह रहे हैं वसुदेव से? अरे वसुदेव, तेरे दुख के सामने मैं अपने एक पुत्र की खुशी क्या जाहिर करूं? अहो ते देवकी पुत्र कंसेना बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या शापि दिवं गता। वसुदेव, कंस ने तेरे 6 बालक मार दिए, 7वां गर्भ में समाप्त हो गया, और 8वां एक कन्या हुई जो भी महाराज आकाश में चली गई। तो मैं तेरे दुख के सामने अपना सुख कैसे प्रकट कर सकता था? तो महाराज वसुदेव क्या कहते हैं कि नंद बाबा, तो जल्दी से जा अपने मथुरा को छोड़ करके
अपने गोकुल को संभाल, क्योंकि तेरे गोकुल में बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो नंद बाबा ने सुना तो नंद बाबा ने सीधे दौड़ लगाई कहां? घर की ओर, और जप रहे हैं नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नंद बाबा नारायण नारायण माला सटकाते हुए जा रहे हैं कि मेरे बालक की रक्षा कर। अब नंद बाबा तो घर ना पहुंच पाए, पर कौन पहुंच गई? पूतना। कौन पहुंच गई? पूतना। भगवान को मारने के लिए पूतना पहुंचे। कैसे? कि कंसेना प्रणीता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। महाराज कंस की प्रेरणा से आज पूतना ब्रजमंडल में आई है, गोकुल में। और पूतना का अर्थ क्या है? पूत ना, जिसका कभी कोई पुत्र ना हो वो पूतना, या जो कभी किसी के पुत्र को रहने ना दे वो पूतना। महाराज बालहाग्नि, बालकों को मारने वाली, शिशुओं का हरण करने वाली, ऐसी है महाराज पूतना। और जब पूतना गोकुल में आई ना, सुखदेव कहते हैं परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे उस वैकुंठ से साक्षात भगवती लक्ष्मी अपने प्रियतम का दर्शन करने आई। देखो इतना सुंदर रूप बनाकर अपने उस राक्षसी देह पर वो ब्यूटी पार्लर का लेप लगा करके आई पूतना। और महाराज इतनी सुंदर है। नंद भवन में अन्य गोपियां जा रही थी तो इसने भी लगा कि शायद किसी का पुत्र हुआ होगा, तो ये भी चल दी, यशोदा से मिली। अरे ओ बहनी यशोदा, बहुत बहुत बधाई। मैंने सुना कि तेरे घर में बुढ़ापे में पुत्र हुआ है। अब यशोदा जो है वो सोच रही कि है कौन, ना आज से पहले कभी इसे देखा, न इसके बारे में सुना, ये कौन होगी। फिर विचार भी कर रही है कि शायद चचेरी बहन होगी, ममेरी होगी, क्योंकि मेरा विवाह तो बहुत पहले हो गया और तब से मायके का जाना हुआ नहीं, तो ये हुई होगी। तो महाराज देखो मन में संकित हो रही है, यशो ददाति यस्य सा यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो है यशोदा। मन में तो संकित है, पर बाहर से क्या कह रही? अरे बहना
तुम्हारा ही तो आशीर्वाद का फल है। तो पूतना कहती है कि जल्दी से बता लाला कहाँ है। तो यशोदा माँ कहती है देख अभी पालने में सोया, जगा मत देना, चुपके से जाना, दर्शन करके आ जाना, फिर मैं तुझसे बात करती हूँ। इतना कहा पूतना चल पड़ी। और भगवान ने पालने से देखा कि पूतना आ रही है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? संतों ने इसके बड़े से बड़े भाव दिए, प्रकट किए। एक कहते हैं कि नेत्र बंद यूं हुए कि जो ये नेत्र है ना, भगवान के नेत्र ही सूर्य और चंद्रमा है, सूर्यलोक चंद्रलोक। तो पूतना को देखते ही दोनों लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए कि प्रभु जहां भेजना है सो भेजना, पर हम अपने लोक में आने नहीं देंगे। अथवा नेत्र इसलिए बंद हो गए कि भगवान ब्रजमंडल में आए थे माखन मिश्री खाने, और माखन मिश्री तो मिला नहीं। पूतना आ गई जहर पिवाने, और जहर पीने को अभ्यास हमारे भोले बाबा को है। तो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा को कह रहे हैं कि भोले बाबा आप ही मुख पर बैठो और उस विष का पान करो। अथवा राम अवतार में भी एक आई थी सुपनखा। सुपनखा, सूप जानते हैं सभी, सूप किसे कहते हैं? तो सूप के समान जिनके नाखून है, अब लगा लो किस किस के नाखून है ऐसे, वो है सुपनखा। तो वो भी भगवान के पास आई थी और भगवान से कहा मुझसे विवाह करो। तो उस समय भगवान के साथ में मां जानकी थी। तो भगवान ने जानकी की ओर देखा और तब सुपनखा से कहा, लेकिन इस समय न तो जानकी है, तो इसलिए नेत्र बंद हो गए। ऐसे ऐसे अनेकानेक कारण संतों ने दिए। महाराज पूतना आई, पूतना ने भगवान को उठाया और ऐसे उठाया कि महाराज जैसे ना हम रस्सी समझ करके विषैले सर्प को उठा लेते हैं, ऐसे उठा करके और अपना स्तनपान कराने लगे। भगवान ने भी सर्वप्रथम क्या किया कि सामंच मंचाल मते प्रभासनी, पहले उसका विष पिया, फिर दूध पिया, और जब दूध भी खत्म हो गया तो प्राणों को पीने लगे। और जब प्राण निकलने लगे उस पूतना के, तो भयंकर चित्कार करती हुई भाग पड़ी वहां से। सामंच मंचाल मते प्रभासनी, निस्प्रीत्यमानाखिल जीवमर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोह, प्रस्विन्न गात्राक्षिपति रोदः। भयंकर चित्कार करती हुई घर से भागी, भगवान को लेकर राक्षसी देह प्रकट हो गया पूतना का। और जैसे ही भगवान ने प्राणों को खींचा तो धड़ाम से पूतना नीचे गिर पड़ी, और नीचे गिरते ही गोविंदाय नमः, बोल नंद के लाला की जय। जैसे ही पूतना नीचे गिरी, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दसों दिशाएं जो है डगमगाने लगी। इसने कंस के 6 कोस के वृक्ष सब तोड़ डाले। मां यशोदा नंद बाबा के लाला को खोज रही है, कहां गया?
चित्कार तो हुई थी पर लाला ना दिखा तो बड़ी विस्मय में पड़ गई। सबने कहा, ब्रजवासियों ने, अरे बाहर आकर के देखो, ये पूतना मरी पड़ी है। और पूतना के ऊपर भगवान किलकारियां भर रहे हैं। जैसे तैसे करके भगवान को नीचे उतारा और आज सर्वप्रथम यशोदा माँ ने भगवान को स्तनपान कराया। भगवान ने स्तनपान किया, तब घर आई और सर्वप्रथम गाय की पूंछ का झाड़ा दिया, गौमूत्र से स्नान कराया। और क्या कह रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। आज भगवान को भगवान के ही नाम से झाड़ा दिया जा रहा है। तो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम है। राम जी से बड़ा राम का वो नाम है। नाम की बड़ी महिमा है। महाराज अब इतने में नंद बाबा मथुरा से आए, सो पूतना पड़ी देखी और सारे ब्रजवासी विचार कर रहे, ये मरी तो मरी कैसे। नंद बाबा ने कहा कि भैया वसुदेव एक नंबर को ज्योतिषो है, वाने सच्ची कहा कि नंद बाबा तू जल्दी से चले जा, अपने गोकुल की रक्षा कर, वहां उत्पात होने वालों है। और मैं यहाँ पहुंचा नहीं कि पूतना पहुंच गई। अब सब कह रहे ये मरी कैसे। तो नंद बाबा कहते हैं, जैसे ही मैंने सुना उत्पात होगा, अब मैंने तुरंत माला सटकाई, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण तो महाराज नंद बाबा कह रहे हैं, मैंने माला सटकाई और भगवान नारायण ने आकर के इसको एक भूसा धर दिया और सो मर गई पूतना। ब्रजवासी कह रहे अब क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा, लाओ फरसा कुलाड़ी, इसके हाथ पैर काटो और जो वृक्ष दबकर टूट गए हैं पटक दो इसी में और लगा दो आग। तो आग लगाई। महाराज पूतना जब जली तो उसके शरीर से इतनी सुगंध आई और दिव्य ज्योति निकली, वो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। ऐसे है मेरे भक्त वत्सल भगवान। क्यों? क्योंकि इसने भगवान का स्पर्श किया। पूतना में देखो कोई भी गुण नहीं था, दुर्गुण थे। कैसे? पूतना लोक भालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघांसयाप्यहरये स्तनं दत्त्वा पश्यद्गतिम्। पूतना लोक बालाग्नि। देखो काम क्या करती है? बालकों को चुराने का, बालकों को मारने का। कुल राक्षसी, राक्षसी कुल है।
और करती क्या है? खान पान अच्छा होगा? नहीं, रुधिरासना। रुधिर कहते हैं खून, खून पीने वाली। जिघांसयाप्यारई, चलो भगवान से मिलने के लिए आई होगी? नहीं, ये तो मारने के लिए आई है। जिघांसयाप्यारई, तो फिर भगवान ने इसको सदगति क्यों दी? केवल एक कारण, क्या? स्तनम दत्त्वा पसद्गति। भगवान ने कहा जैसी भली बुरी जैसी भी थी, पर काम मां यशोदा के जैसे बड़े प्रेम से हृदय से लगा करके स्तनपान कराया। बस इसी बात पर भगवान रीझ गए और भगवान ने पूतना को वो दिव्य गति प्रदान करी जो समय आने पर यशोदा मां को मिलेगी। तो ऐसे हैं मेरे प्यारे प्रभु। महाराज, अब भगवान धीरे धीरे 3 महीने के हुए और भगवान ने क्या किया? करवट बदली। देख लिया यशोदा मां ने, तो महाराज आज करवट बदलने की बधाई है। बुलाया सभी को, सभी आए। सभी ने कहा चलो भाई कहाँ करने भजन कीर्तन। यशोदा मां कहती है अरे भजन कीर्तन, मेरा लाला अभी तो सोया है, तुम भजन कीर्तन करके जगाओगी क्या? तो महाराज उन्होंने कहा जब भजन कीर्तन करना ही नहीं था तो हमें क्यों निमंत्रण दिया? अब आई हैं तो भजन करके जाएंगे। तो ठीक है, यशोदा मां ने वो पालना उठाया और एक बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी के नीचे टांग दिया। भीतर भजन कीर्तन होने लगे। भगवान ने के नेत्र खुले। भगवान ने विचार किया कि जिसके नाम के भजन हो रहे हैं वो पालने में लटका है। बताओ, भीतर भजन है, वो बाहर लटक रहा है। तो भगवान जाना चाह रहे हैं वहां, पर जाए कैसे? तो रोने लगे। अब रोते रोते तो कोई सुनेगा नहीं, सुना नहीं किसी ने। इतने में एक सकटासुर नाम का दैत्य आया और ये उस सकट उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठा, वायु प्रधान था ये, और दबाकर भगवान को मारना चाह रहा था। तो भगवान ने एक लात मारी और बैलगाड़ी पलट गई और वो गोविंदाय नमः। जब बैलगाड़ी पलटी तो बड़ी भयंकर आवाज हुई, और जब आवाज हुई तो सभी बाहर आए। क्या हुआ? बैलगाड़ी पलटी हुई है, कारण किसको पता? तो एक बालक आया। यशोदा मां से कहा मां आप भजन कीर्तन कर रही थी और मैंने देखा लाला रो रहा है। मैं इसके पास गया और उठा करके आपको दे दूं कि इतने में इसने एक लात मारी और बैलगाड़ी पलट गई। यशोदा मां कह रही जा दारी के, तुझे बड़ा पता है? पता इतने से छोटे बालक की लात मारने से बैलगाड़ी कहां टूटेगी? तो महाराज बालक तो सच्ची बोल रहा, पर मैया ने भी नहीं समझा और हृदय से लगाया कन्हैया को और ब्राह्मणों को बुलवाया कि कोई उत्पात हुआ है। ब्राह्मणों ने आकर के यज्ञ अनुष्ठान करके सारी आशीर्वाद दिया और कहा यशोदा मां तेरे बालक पर कोई भी अलाय बलाएं नहीं आ सकती, ये सबकी बलाएं दूर करने वाला है। बोल संकट भंजन भगवान की। अब भगवान महाराज एक दिन मैया ने दूध पिलाया और दूध पिलाते पिलाते भगवान का शरीर थोड़ा बढ़ने लगा। मां को ऐसा लगा कि दूध ज्यादा पी लिया बालक ने तो भारी हो गया। तो मां ने नीचे रख दिया और अन्य कामों में लग गए। इतने में आया एक दैत्य तृणावर्त नाम का।
तृणावर्त नाम का दैत्य, दैत्यो नाम तृणावर्ता कंस भृत्या प्रणोदिता चक्रवारा स्वरूपिणा जहरासी नमर्भगम। ये चक्रवात जिसको तूफान कहते हैं, तूफान बन करके आया और भगवान को अपने कंधे पर उठा करके चल दिया, और भगवान भी इसके कंधे पर पूरा ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। ये चबरी गली, ये मधुमंगल को घर, ये इसका घर, ये उसको घर। और जैसे ही वो तृणावर्त अब मथुरा की ओर भागने लगा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। वजन बढ़ा, तृणावर्त सोच रहा है, विचार कर रहा कि जल्दी जल्दी में कहीं नल के आंगन से कोई काला पत्थर तो ना उठा लाया, शंका कर रहा है। और भगवान हंस पड़े, लोग पत्थर में मुझे पूजते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है, तो जा मैं इसकी खोपड़ी पत्थर से फोड़ूं। भगवान ने अपना ऐसा वजन बढ़ाया, सो पत्थर से आकर के टकराया और गोविंदाय नमः। ऐसे भगवान की अनेक लीलाएं। एक दिन भगवान ने दूध पीने के बहाने मां यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में केवल 4 बार ही अपने जो दिव्य रूप है वो प्रकट किया है। कब? 2 बार तो मां यशोदा को, एक बार यहीं पर और एक बार ब्रह्मांड घाट में, आगे आप सुनेंगे। एक बार कौरवों की सभा में जब शांति दूत बनकर गए, और चौथी बार उस महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को दिव्य उपदेश दिया। अब धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष और 18 दिन के हुए, पर भगवान का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो महाराज आज वसुदेव जी के द्वारा भेजा गया गर्गाचार्य जी को रोहिणी के पुत्र का नामकरण रखने के लिए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वासुदेवा प्रचोदिता। महाराज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया है। भाई जी, हेलो, उन बच्चों को हटाओ यार वहाँ से, उन बच्चों को हटाओ वहाँ से, उन बच्चों को हटा दो वहां से। जितने ही बच्चे हैं ना, जिस के बच्चे वहां हैं वो सब हटा दीजिए उन्हें वहां से। वो गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया है। और नंद बाबा से कहा गर्गाचार्य जी ने, भाई मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं, मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं और उनके बालक का नाम रखने आया। नंद बाबा ने कहा अब आ ही गए तो मेरे बालक का नाम भी रख देना। तो इन्होंने मना कर दिया। क्यों? कि यदूनां महमाचार्यं ख्यातश्च भुवि सर्वथा श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतम्।
मैं आपके बालक का भी नामकरण करूंगा ना, मैं यदुकुल का आचार्य हूं, तो सभी को लगेगा ये बालक भी वसुदेव का है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो नंद बाबा कहते हैं गर्गाचार्य जी देखो छुपके से गौशाला में नामकरण कर दो, अब मैं कहाँ ढूंढता फिरूं किसी को। अलक्षतोस्मि रहते मामे केरपि गोव्रजम कुरुद्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। केवल स्वस्ति वाचन करना और नामकरण कर देना, देखो ज्यादा भी नहीं होंगे वहां, आप मैं दोनों बालक और यशोदा और रोहिणी, हम 6 लोग होंगे, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। और गर्गाचार्य जी प्रसन्न, क्योंकि आए ही नाम रखने हैं। ठीक है, तो गर्गाचार्य जी गौशाला में गए, अपनी तैयारी करी। इतने में नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी से कहा अपने बालक को लेकर के आओ और नाम रखते हैं इनका। गर्गाचार्य जी आए। यशोदा ने कहा बहन रोहिणी मैंने बहुत नाम सुना है इस बाबा का, क्यों ना परीक्षा ली जाए। तो क्या किया जाए, दोनों ने अपने बालक की अदली बदली कर दी और अदली बदली कर करके आए, बैठे, प्रणाम किया गर्गाचार्य जी को। और गर्गाचार्य जी ने जो अदली बदली देखी तो समझ गए कि ये कैसी अदली बदला है, कोई परीक्षा तो नहीं है मेरी। तो महाराज ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके इतनी भाव समाधि में चले गए कि फिर वापस ही नहीं आए बहुत समय तक। अब रोहिणी मैया कह रही है यशोदा मैया से, अरे देखो देखो बाबा हैं भी कि चले तो नहीं गए। सो हिलाया, अरे बाबा यही हो कि चल दिए? अरे नहीं नहीं यही हूं। तो बताओ महाराज क्या नाम रखा? आप तो बड़ा लंबा सोचने लगे। तो सुनो हे यशोदा, ध्यान से सुनो कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणे आख्यास्ते राम बलाधिक्यं बलं विधु। हे यशोदा, तेरी गोद में जो लाला है ना, ये निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। तो इसका नाम क्या रखा? बलराम। ये किसी जन्म में एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थापित हुआ है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। इस प्रकार बलराम जी का नामकरण हुआ। महाराज यशोदा मां कहती है कि प्रभु अब जरा इस काले वाले का नाम भी रख दो। तो विचार करके कहते हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो जना। ये यशोदा, जो तेरा बालक है ना, ये युगों युगों में अवतार लेता है। ये कभी पीत वस्त्र में आता है पीले रंग का, कभी श्वेत वर्ण में, कभी लाल वर्ण में, और इस समय आया है ये कृष्ण वर्ण में, काला है ना, इसलिए इसका नाम रखते हैं हम कृष्ण। और इसका कृष्ण ही नाम नहीं होगा, जैसे जैसे गुण कर्मानुरूपाणि, जैसे जैसे बल बालक बड़ा होता है ना,
और जैसी जैसी वो क्रियाएं करता है तो वैसे वैसे उसके नाम भी रखे जाते हैं। तो ऐसे ही इसके नाम भी होंगे। किसी जन्म में ये वसुदेव का भी पुत्र रहा है तो इसको लोग वासुदेव कृष्ण भी कहेंगे। गुण कि तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपयस्व समाहिता। ये इसके जो गुण हैं भगवान नारायण के समान होंगे। महाराज इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ और मां यशोदा रोहिणी से कहती है, गर्गाचार्य जी ने नाम तो रखे बड़े अटपटे, कृष्ण और बलराम। कृष्ण कहने पर ही पूरी जीभ टेढ़ी हो जाती है। करसयति धातु से कृष्ण शब्द की उत्पत्ति हुई। जैसे मछली को पकड़ने वाली जो नौक होती है वो भी टेढ़ी होती है, बंसी, उसको बंसी भी कहते हैं। उसमें मछली फंसती है और ये भी बंसी बजा करके ना जाने किस किस का चित्त का हरण कर लेते हैं। इस प्रकार नामकरण हुआ। मां कहती है यशोदा जी, मैंने भी दो नाम रखे हैं, ये काला है कलवा और ये गोरा ये बलवा, प्रेम के नाम। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। अब महाराज आगे आगे क्या हुआ। मां भगवान का बड़ा दिव्य श्रृंगार करती और भगवान घुटनों के बल घसीटते घसीटते आगे चल रहे हैं और घसीटते घसीटते कहां गिर पड़े, कीचड़ में। मां ने उठाया, नहलाया, सुंदर श्रृंगार किया और फिर बिठाया और ये महाराज घूमते घूमते फिर गए और कीचड़ में। जब 3-4 बार यही स्थिति हुई तो मां क्या कह रही है, अरे पूर्व जन्म को सूंगर है क्या। जब ये सुना तो दौड़ दौड़ कर बलराम जी के पास, अरे भैया माँ तो मेरे बड़ा अवतार की बात बता रही है। अच्छा जरा पूरे विस्तार से तो बता क्या हुआ। तो पूरी घटना बताई और बलराम जी कह रहे हैं, अरे कन्हैया माँ तेरे बड़ा अवतार की नहीं, तेरे कर्मावतार की बात बता रही हैं जो तूने कर्म किए। तो ऐसे भगवान लीलाएं कर रहे हैं, बाल लीलाएं भगवान की। घुटनों के बल चलते हैं, बछड़े की पूंछ पकड़ते हैं, बछड़ा भागता है, घसीटते हुए जा रहे हैं भगवान। और कभी क्या करते हैं, दरवाजे के आगे में एक पट्टा लगाया रहता था ना कि बालक बाहर ना जाए, तो उससे बाहर आने की कोशिश करते और बीच में ही लटक जाते। ऐसे दिव्य भगवान की वो लीलाएं। कभी भगवान तलवार चलाना सीख रहे हैं करछी पकड़कर, कभी कुछ ऐसे भगवान की वो बाल लीलाएं। और अब भगवान धीरे धीरे बड़े बड़े। तो महाराज अब आ रही है भगवान की माखन लीला। और गोपियां भगवान की इस लीला के लिए, भगवान के उस दर्शन करने के लिए छटपटाती हैं। नित्य भगवान का दर्शन कैसे हो। तो भगवान ने ये लीला, माखन चोर की जो लीला है ना, ये गोपियों के लिए ही की है। ब्रज वामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक दिन ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और कहा, आज से एक खेल खेलेंगे। कौन सा? बोले चोरी करने का। एक कहता है, जादारी के तेरे घर में कुछ कमी है जो तू चोरी करना सिखाएगा। अरे तेरे घर में 9 लाख गैया हैं,
धन व्यापार का बड़ा ही भव्य है, और तू चोरी करेगा? कन्हैया कह रहे हैं, अरे चोरी रुपया पैसे की होती है, और हम चोरी करेंगे माखन और मिश्री की। तो महाराज इसमें माखन मिश्री की चोरी करेंगे। तो दूसरा कहता है कि तेरे घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे हैं, और तू चोरी करेगा? तुझे चोरी करने की आवश्यकता ही क्या है? भगवान कहते हैं मेरे घर में तो कमी ना, लेकिन इस मधुमंगल को देख, ये श्री रामा को देख, देख 1.5 हड्डी के हो गए। जब मैं पूछता हूं कि भाई माखन मिश्री खा करके थोड़ा हट्टे कट्टे हो जाओ, तो क्या कहते हैं, अरे माखन खाने को मिले तब ना। जो भी होता है दूध माँ क्या करती है, मथुरा बेच आती है, और जब वो बेच आती है तो भगवान कहते हैं देखो दूध पी करके मथुरा के तो हो जाएंगे पहलवान, और यहाँ के 1.5 हड्डी के जिस दिन लड़ाई झगड़ा हो गया ना, तो उठा उठा करके पटकेंगे। तो महाराज आज चोरी करने की ये लीला भगवान कर रहे हैं। कैसे? भगवान ने कहा एक मंडली बनाएंगे, और मंडली बना करके सबसे पहले चोरी कहाँ होगी? अपने घर में। यदि अपने घर में चोरी करते समय पकड़े गए, भाई पकड़े गए तो सिखाया जाएगा, और ना पकड़े तो पक्का चोर हो गया। तो महाराज घर घर में चोरियां हुई, सबने अपने घर में चोरियां करी, उसमें कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ ने मार भी खाई, और अगले दिन सभी ने मिलकर अपनी दास्तां सुनाई। किसी ने कहा महाराज मुझे तो इतना मारा, मैया ने छठी को दूध याद दिला दी मार मार के। किसी ने कुछ। तो भगवान ने कहा आज से हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। तो विद्यालय बनाया गया, कौन सा? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली, ये तैयार हुई है। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान चोर विद्या का प्रचार करेंगे, हम चोरी करना तुम्हें सिखाएंगे, और घर घर में आज माखन चोरी की लीला प्रारंभ हो गई है। महाराज भगवान ने ब्रज मामाओं के उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ये चोरी करना। अब चोरी जब घर घर होने लगी, तो जो गोपियां है ना, तो भगवान की उस दर्शन की उत्कंठा के लिए क्या करती हैं? सब इकट्ठी होकर यशोदा जी के पास जाती हैं, ताकि यशोदा से शिकायत भी कर लें और दर्शन भी कर लें। गोपियां लाला को निहारने जाती हैं। वत्सान मंचः क्वचित समये कोश संजास हासा स्त्रियं स्वादुभ्यं दधिपया कल्पिते स्त्रिययोगे मार्गान् भोक्षान् विभजति सचते नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालापे साग्रह कुपितो यत्युत्प्रकोष्यतो कान्। एक गोपी आई, अरे ओ यशोदा सुन, बाहर आई। कहो बहन, अपने लाला को बाहर निकाल, पहले उसकी शिकायत करनी है। लाला को बुलाया, बोला तेरे लाला ने वत्सान मुंचक क्वचित समय हमारे घर के बछड़े को खोल दिया असमय। भगवान से पूछा तुमने किया? बोले हाँ। क्यों किया? बोला माँ ये क्या करती है, सारा दूध निकाल लेती है बेचने के लिए, और उस बछड़े को कुछ नहीं देती, इसलिए मैंने बछड़ा खोल दिया। यहां पर भगवान झूठ बोल रहे हैं। वास्तविक लीला यह है कि इस गोपी ने
अपने घर के जितने भी माखन था वो एक जगह रख दिया, उसके ऊपर एक पटका डाल दिया और उसके ऊपर बैठ गए। और कन्हैया और मंडली को बुलाया कि आओ मेरे घर से जब माखन मिलेगा सो खा लेना। तो भगवान आए, सारे घर में खोजा पर माखन कहीं नहीं मिला। सब जाने लगे तो भगवान ने क्या देखा कि ये इतनी देर हो गई, ये इससे खड़ी नहीं उठी, ये हिले नहीं यहां से। तो भगवान ने जाकर के बछड़ा खोल दिया और कहा गोपी देख तेरा बछड़ा भाग रहा है। और जो सुना गोपी पटके से नीचे उतर करके भागी और भगवान ने पटका हटाया, माखन की मटकी निकाली और खाने लगे। बोल माखन चोर भगवान की। इस प्रकार लीला हो रही है। एक गोपी कहती है कि हे यशोदा तेरा लाला मेरे घर आया और इसने क्या किया, मैं और मेरे स्वामी सो रखे थे, ये आया इसने मेरी चोटी और उनकी चुटिया आपस में बांध दी। आपस में बांध करके महाराज वहां पर हमारे कान पर जोर से कह दिया हव्वा। और जो सुना दोनों डर गए, चोटी और चुटिया आपस में कसी और मेरी तो सारी सिर दर्द होने लगा। मैया कह रही आ तेरी गर्दन और सिर दबा दूं। लाला तूने ऐसा क्यों किया? भगवान कहते हैं कि मां ये खटिया डाल करके सुबह 8 बजे तक सो रही है। अरे भगवान सूर्य कब के जाग गए और ये अभी तक सो रही है, इसलिए इसे जगाने के लिए मैंने ये किया। महाराज ये कहती है मेरी भी सुन लो। तो माँ कहती बोल, तू भी बोल। माँ तेरा लाला मेरे घर आया और मेरे घर में थोड़ा सा आटा था, मैंने सोचा 2-4 रोटी बनाकर बच्चों को खिला दूंगी, पर तेरे नटखट ने आकर के पूरा लोटा पानी डाल दिया। और पहले तो हम कंगाल और इसने ऊपर से कंगाली में आटा गीला कर दिया। भगवान से पूछा क्यों किया? तो भगवान ने कहा माँ ये कभी अपने बालकों को पकवान नहीं खिलाती, सूखी सूखी रोटी खिलाती है, तो मैंने इसलिए पानी डाल दिया ताकि थोड़ा मीठा हलवा ही बना दे, खिला दे। इस प्रकार से भगवान अनेकानेक लीलाएं कर रहे हैं। और एक ने कहा कि मेरे घर में तेरा लाला आया, मैंने सारे मटके खूंटी पर टांगे और मैं चुपके से सब देख रही, सब देखा मैंने। ये आया, सारे घर में ढूंढा पर माखन नहीं मिला, और ऊपर खूंटी पर नजर आया तो इन्होंने 2-4 लोग खड़े हुए और उनके ऊपर ये श्रीमान मटकी ली और महाराज क्या कर रहे हैं, अपने आप भी खा रहे हैं और दूसरे को भी खिला रहे हैं। चलो खा लिया कोई बात नहीं, पर ना जाने इसकी कैसी दोस्ती यारी है कि तमाम पशु पक्षी बंदर इत्यादि मेरे घर में आ गए और ये उन्हें भी खिला रहा है। और महाराज बंदरों की आदत होती है खा करके उसको सूंघने की, और सूंघने के बाद फेंकने की। तो मेरे घर का सारा माखन खाया, उसके बाद इसने भी बंदर की तरह वो मटकी उठाई और सूंघी। ए राम कितना सड़ो सड़ायो माखन रखा है, ढंग फेंक दिया। बताओ ऐसे ऐसे ये हमारे घर में आकर उत्पात करता है। महाराज ये भगवान की बाल लीलाएं। एक ने कन्हैया को पकड़ लिया गोपी ने, और आज मैं तुझे माँ के सामने यशोदा के सामने पकड़ करके ले जाऊंगी, तब जाकर उसे विश्वास होगा। तो महाराज पकड़ करके ले जा रही है, और भगवान ने क्या किया, उसी के बेटे को बुलाया और चुपके से
गोपी से तो कह रहे हैं कि गोपी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ ले। तो महाराज जैसे दूसरा हाथ पकड़ने के लिए हुआ तो उसने, कन्हैया ने उसी के बच्चे का हाथ पकड़ा दिया और वो उसी को लेकर यशोदा माँ, हे यशोदा देख तेरा लाला कितना शैतान है। और माँ बाहर आके, कहाँ है भाई मेरा लाला? बोले ये देख। अरे देख तो ले किसका है? तो देखा, यार ये मेरा, ये कहाँ से आया? और कन्हैया भीतर से बाहर आ रहे हैं। तो भगवान के बाल चरित्र इतने ही प्रेमी हैं, प्रिय हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, 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 सादर शीस शंभु श्रुति गाए, सादर शीश शंभु श्रुति गाए। ऐसे है महाराज बाल चरित्र भगवान के। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैया एक तो मैं काला और ऊपर से ये मुझे चोर बता रही है, चोरी का मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। माँ कोई मुझे अपनी लड़की नहीं देगा, ये मेरा रिश्ता तोड़वाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये ऐसे नाटक कर रही हैं। पर फिर माँ कन्हैया से कहती है, लाला तू सच सच बता, तूने माखन खाया? भगवान कहते कि माँ मुझे माखन बहुत प्रिय है। हाँ मैंने माखन खाया। पहले तो कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस प्रकार से कह रही कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने नहीं खाया। लेकिन जब माँ ने प्रेम से पूछा तो तब फिर कह रहे हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, हे माँ मैंने माखन खाया है। इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर वो बाल लीलाएं भगवान अपने चोर प्रचार मंडली के साथ घूम रहे हैं जगह जगह। और आप सभी भी सावधान हो जाइए, भगवान की चोर मंडली कहीं से भी आ सकती है, अपने अपने सामान की सुरक्षा करें, इसलिए ध्यान रखें। भगवान की चोर मंडली कहीं से भी आ सकती है। इस प्रकार भगवान की लीलाएं। बोल माखन चोर भगवान की जय। कि भगवान ने कहा मैंने ब्रज मंडल में माखन तो बहुत खाया, क्यों ना ब्रज की जो रज है ना, रेत मिट्टी, उसको चाखा जाए। तो भगवान ब्रह्मांड घाट में आए, रामाध्या को पदार का कृष्णो मृदम भक्षितवान निधि मात्रेण्य वेदयन्। भगवान ब्रह्मांड घाट में आए और भगवान ने मिट्टी उठाई और मुख में रख ली। बलराम जी ने देख लिया, सो माँ के पास गए कि माँ तेरे लाला ने मिट्टी खाई। माँ ने सुना, बड़ा क्रोध आया। अरे आज तक तो इसके माखन खाने की बात आती थी, तो चलो माखन खाने की चीज है, लेकिन आज ये मिट्टी खाने लगा। तो माँ लाठी लेकर के चल दी ब्रह्मांड घाट में। भगवान से पूछा तूने मिट्टी खाई?
तो भगवान कह रहे हैं नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्या विसंसिना। सब झूठ बोल रहे हैं मां। अगर तुझे विश्वास ना हो ना तो यदि सत्याग्रहस्तरहि समक्षम पश्यमि मुखम, मेरे मुख में देख ले। मां ने कहा हाँ मुख खोल। और भगवान ने जहां मुख खोलना चाहा तो जो भगवान की ऐश्वर्य लीला है ना, उस लीला ने विचार किया कि यदि भगवान के मुख में दिख गई माटी और मां के हाथ में है लाठी, माटी देखते ही लाठी पड़ जाएगी, तो इसलिए ऐश्वर्य शक्ति मुख पर आई। और जो मुख खोला तो महाराज मां ने क्या देखा? नदी, पहाड़, बगीचा, सूर्य, चंद्रमा, अनेकानेक मंडल देखे। और क्या देखती हैं? एक ब्रह्मांड देखा। उस ब्रह्मांड में भारतवर्ष देखा। भारतवर्ष में क्या देख रही है? ब्रजमंडल। उस ब्रजमंडल में भी ब्रह्मांड घाट, और उस ब्रह्मांड घाट में भी यही लीला। वहां भी यशोदा जी मुख में देख रही है, और वहां से ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांडों में ये लीला चल रही है। भगवान को ये लीला देख करके मां ने अपनी आंखें मींची। अरे ये मैंने क्या देख लिया? ये सच है, झूठ है, ऐसा है क्या? पर कुछ समझ पाती तब कहती अरे ये तो साक्षात नारायण है, ये तो नारायण है। भगवान की वो दिव्य मूर्ति नजर आई तो प्रणाम करने लगी मां यशोदा कन्हैया को, और तुरंत कन्हैया ने मुख बंद कर दिया, हंसने लगे। अरे मां सच सच बता, तूने मुख में माटी देखी? और जो ये देखा तो मां कहती है बेटा माटी तो ना देखी पर बहुत कुछ देख लिया। क्या बात कर रही है मां? मेरे मुख में ये सब कहां से आएगा? फिर कहती है, भगवान कहते अभी भी 2-4 बार देख ले। तो मुंह खोल के दिखाया पर अब नहीं दिखाई दिया। तो यशोदा मां कहती शायद मेरी आंखें चकाचौंध की होंगी, बुढ़ापा आ गया। पर हृदय से भगवान को लगाया और घर चले आए। महाराज परीक्षित जी ने पूछा ये नंद बाबा और यशोदा हैं कौन जिन्होंने भगवान की इतनी बाल लीलाओं का स्मरण किया, दर्शन किया? तब कहते हैं द्रोणो वशूनां प्रवरो धराया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशं प्रणस्तोमुवाचः। ये जो नंद बाबा है ना, पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु और यशोदा इनकी पत्नी धरा, ये ब्रह्मा जी की सभा में रहते थे। ब्रह्मा जी एकदा कृदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मन्तरनियुक्तासु निर्ममन्थं स्वयं दधी यानि यानि हकीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते। कार्य है वो अन्य दास दासियों को दे दिया और स्वयं भगवान के लिए माखन निकाल रही है, और 3 प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मनसा वाचा और कर्मण। कैसे? मन से तो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ना उनका स्मरण कर रही है, वाणी से जो भगवान के लिए पदावलियां गायन लिखी गई हैं उनका गायन करती है, और कर्मों से सभी मंथन कर रही है। तो ऐसे ही जब हम भी
भगवान को प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से यदि हम भगवान पर समर्पित हो जाएं तो भगवान ही हमारे अधीन हो जाएंगे। और भगवान सो रखे थे, उठ करके आए कि मां मुझे दुग्ध पान कराओ। महाराज दुग्ध पान कराया। और भगवान ने आज पूछा कि मां एक बात पूछूं? बोले हाँ, ये बताओ कि मां तुझे दूध प्यारा लागे कि पूत प्यारा लागे? तुझे दूध प्यारा लगता है या पुत्र? मां कहती है अरे दूध दही की किसको होगी, मुझे तो मेरा लाला ही प्यारा है। बड़े प्रसन्न हुए कन्हैया। पर इतनी देर में एक दासी आई और कहा हे यशोदा तू यहाँ बैठी है? अरे जल्दी जल, चूल्हे में पद्मगंधा गाय का दुग्ध जल रहा है। जो सुना उठाकर पटक दिया कन्हैया को नीचे और दौड़कर भागी है भीतर। पद्मगंधा गाय का दुग्ध नीचे उतारा और यहाँ कन्हैया क्रोधित हो गए कि माँ भी तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा लागे और दूध की सुनी तो मुझे छोड़कर चली गई। इतना क्रोध आया कि आंगन में जितने माट मटका दगे हुए थे ना, पत्थर से धमाधम करके सब चटका दिए। महाराज घर में ऐसा बना दिया जैसे क्षीर साई सागर घर में हो गया। और वो क्षीर सागर का नारायण है, बड़ा खेल रहा है इसमें। अब क्रोध में आकर मटके तो फोड़ दिए। और क्रोध जब होता है ना तो क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय कभी कष्ट भी दे सकता है और प्रसन्नता में किया गया वादा ये भी कष्ट दे सकता है। तो विचार करके ही सब कार्य करने चाहिए। तो यहाँ भगवान ने तो गुस्से में तो सारे मटके तोड़ दिए। अब जब गुस्सा शांत हुआ तो कहा मां आएगी तो मारेगी। तो भगवान रोने लगे, क्योंकि बालकों का एक ही काम है, पहले तो उत्पाद कर दो कुछ और फिर रोने लगो, ताकि मार तो कम पड़ेगी। तो भगवान ने रोने लगे और यहाँ पद्मगंधा गाय का दूध नीचे रखा कि धमाधम की आवाज सुनी। यशोदा दौड़ी दौड़ी बाहर आई और क्या देखी, हे राम, सच कहती थी ये गोपियां कि तेरा कन्हैया बड़ा उत्पाती है। आज तो घर के ही मटके फोड़ दिए और फोड़े हैं तो आज में से छोड़ूंगी नहीं मारा। और अब क्या हुआ, लाठी उठाई और कन्हैया के पीछे पकड़ने दौड़ी। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो ऐसा भागता हुआ ब्रह्मा तुम्हें कहां प्राप्त होगा। ऐसा है भगवान ब्रह्मा। खूब भागी मैया पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। थक गई, पसीना पसीना हो गई, अस्त व्यस्त हो गई और रुक गई। कहा कन्हैया तू मेरे पास आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। कन्हैया कह रहे माँ तू मारेगी तभी तो भाग रहा हूं। माँ कहती ना बेटा तू राजी राजी आ जा, नहीं मारूंगी। तो क्या करेगी? तो तेरी पूजा करूंगी। अच्छा माँ पूजा करेगी? बोले हाँ। तो ये लाठी क्यों रखी है? तो माँ कहती भाई बुढ़ापा है, सहारा है लाठी का, और तुझे इस लाठी से डर है तो मैंने लाठी फेंक दी। आज भगवान पूजा का मतलब ना समझे और पूजा करवाए चले आए। तो जो पकड़ में आए तो माँ ने कहा आज तुझे छठी को दूध याद दिलाती हूँ, ऐसी पूजा करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। तो महाराज क्या हुआ, अब कन्हैया गला फाड़ कर रोने लगे। तो माँ ने विचार किया कि मारना भी ठीक नहीं है,
पर लेकिन उद्दंड किया है तो दंड भी देना जरूरी है, नहीं तो उद्दंडता अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे तो ऊखल पर बैठ करके भगवान क्या कर रहे थे, माखन लुटा रहे थे। तो आज मैया ऊखल से ही बांधने के लिए चल दी। ऊखल से जो बांधना लगी कि 2 अंगुल का फर्क आ रहा है, दूसरी रस्सी जोड़ी 2 अंगुल का फर्क, तीसरी जोड़ी घर की तमाम रस्सियां जोड़ी लेकिन फर्क केवल 2 अंगुल का। ये 2 अंगुल है क्या? एक भक्त का परिश्रम और दूसरा भगवत कृपा। जब तक भक्त परिश्रम करेगा नहीं और भगवान कृपा करेंगे नहीं, तब तक ये काम बनने वाले नहीं। तो जब भगवान ने देखा कि माँ बड़ी थक चुकी है, तो भगवान तब परिश्रम के माध्यम से उस कृपा करी और बंध गए। किससे? उस ऊखल से। ऊखल से बंधे दाऊ, रस्सी से बांधा है, पेट से बंधी है रस्सी, तो इसलिए भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। मैया बांध कर चली गई और कन्हैया महाराज उसी को घसीटते घसीटते चल दिए। घर के आंगन में 2 वृक्ष थे, उनके बीच से निकल गए। ऊखल अटक गया, झटका मारा और दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े। नीचे गिर पड़े महाराज। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ये दोनों कौन थे? कहते हैं कि ये जो है ना, सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये नलकुंवर और मणिग्रीव हैं, कुबेर के पुत्र। सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्न। नारद जी आए, नारद जी को आकर के भी इन्होंने क्या किया, वस्त्र नहीं धारण किए। तो नारद जी ने क्रोधित आकर के इनको श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ। तो ये वृक्ष बन गए। आज भगवान ने इनका उद्धार किया है और इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवण कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां तनूनाम्। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथनी, हमारी जो ये वाणी है ना दिव्या, केवल आपके ही चरित्रों का गायन करे। और श्रवणो कथायां, जो ये हमारे कान हैं, ये क्या करें? आपकी ही कथाएं सुने। हस्तो च कर्मसु, ये हाथ हैं, ये सदा आपकी ही सेवा में लगे रहे। और मन सदा आपका ही स्मरण करता रहे। और महाराज शिरस्तव, सिर से लेकर के पैर तक जितने भी हमारे पे अंग हैं, इन सभी से हम आपकी सेवा करें। दृष्टि सतां दर्शनेषु भवत्तनूनाम्, ये जो दृष्टि है ना आंख, ये आंख सदा आपके दर्शन करे। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति करी और महाराज भगवान ने उन दोनों को मुक्त किया। यहाँ बड़ा भयंकर शब्द हुआ और पेड़ों के गिरने का। नंद बाबा ने आकर के देखा, ऊखल से भगवान को बंधा, निकाला, भगवान को छुड़ाया है, गले से लगाया है। ऐसे बाल लीलाएं भगवान की हैं। एक बार भगवान ने फल बेचने वाली पर कृपा करी। फल विक्रयाणि तस्या च्युतधान्यं करद्वयम्
फलेया पूरयद्रत्ने फलभाण्डमपूरिचा। तो महाराज फल बेचने वाली आई, कन्हैया ने फल लेने के लिए घर से अन्न लाया और वो अन्न दोनों हाथों में लेकर के आए, चल रहे हैं, वो अन्न गिर रहा है रास्ते में, और जो कुछ बचा एक दो दाने सो डाल दिए झोली में, उसने सब फल दे दिए। महाराज जब वो टोकरी उठा करके चल दी, यमुना के पास पहुंची तो उसकी टोकरियों में हीरे रत्न प्रकट हुए। उसने वो सारे रत्न यमुना जी में डाल दिए कि मैंने भगवान के दिव्य दर्शन कर दिए, मुझे इनकी क्या आवश्यकता। ऐसे भगवान की लीलाएं। नंद बाबा को अब गोकुल में बड़ा अटपटा सा लगने लगा कि बड़े उत्पात हो रहे हैं। कभी पूतना, कभी तृणावर्त, कभी सक्तासुर, अनेकानेक दैत्य आ रहे हैं। हमें इस स्थान को छोड़कर जाना चाहिए। उपनंद से पूछा कहाँ चले, तो उपनंद कहते हैं भैया हमारे इस ब्रजमंडल में बहुत से वन हैं, वृंदावन, निधिवन, वीरवन, कामवन, कालवन, मधुवन इत्यादि, पर इन सब में सुंदर है मेरे प्यारो वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पाशव्यानवकाननम गोप गोपी गणसेव्यम पुण्यात्रिणवीरुधम। बड़ा ही सबको मनोरथ करने वाला, बड़ा ही पुण्य है ये वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी के लिए, तुलसी के वृक्ष हैं जहां, ऐसा सुंदर वृंदावन। वृंदानाम भक्तानाम समूहानाम वनम, भक्तों का जो समूह है ऐसा है वो वृंदावन। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होवे अब, कामना की हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटिल चारु चादर बिछाई जहां, भ्रांति प्रतिभ्रांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तीनों लोकों का, और भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा भक्तों के वास के लिए वो वृंदावन बना है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च, वीक्षारक्तु मनश्चक्रम राम माधवयो नृपः। सभी वृंदावन में बड़े सुंदर है। देखो गोवर्धन है, यहाँ यमुना जी का तट है, वृंदा का तुलसी के वृक्ष हैं, इतनी सुंदर नगरी। सभी वृंदावन में आए और महाराज आज भगवान को ये बड़ा ही सुंदर लगा ये वन। और एक दिन मैया से कहा, मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, गाय चराऊंगा। तो मैया ने कहा अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए, जाओ तुम बछड़े चराओ। तो कार्तिक शुक्ल द्वादशी से भगवान ने बछड़े का पूजन किया और भगवान गौ बछड़े का चारण करने लगे, वन वन भटकने लगे। और एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके आया
ये सबको परेशान करने लगा। भगवान ने पहचान लिया और इसको पूंछ पकड़ करके ऐसा घुमाया और पटक दिया। ये गोविंदाय नमः। वत्सासुर का उद्धार किया। एक दिन महाराज यमुना जी में पानी पीने आए तो यहाँ पर एक बगुला बकासुर नाम का दैत्य बैठा था और इसने जहाँ कृष्ण को देखा, ओ हो यही है वो काला काला बांसुरी वाला, मेरी बहन को मारने वाला, छोड़ूंगा नहीं। दौड़ करके गया और भगवान को मुख में बंद कर लिया। महाराज भगवान ने अपना श्री विग्रह बनाया, बढ़ाया है और गरम आग के समान उसे लगा कि मैंने कोई अंगारा तो नहीं खा लिया। तुरंत बाहर किया भगवान को और भगवान ने दोनों चोंच पकड़ी और गोविंदाय नमः। महाराज आगे चल करके एक अगासुर नाम का दैत्य, अगा ये पाप का ही प्रतीक है, अगासुर। और एक दिन भगवान ने क्या कहा कि आओ सभी ब्रज में घूमते हुए भोजन एक साथ करेंगे। लुक्का छुपी का खेल खेला तो ये सभी ब्रजवासी छुपने के लिए चल दिए तो एक गुफा नजर आई। अगासुर मुख खोल करके बैठा है। ऐसा है ये अगासुर महाराज, पाप का प्रतीक। और ये ब्रजवासी भजन करते हुए चल रहे हैं भीतर अगासुर के पास। ये जानते हैं कि ये भगवान है। ये इस गुफा में कोई संत मंडली रहती होगी। सो महाराज क्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे होंगे, हम उनके दर्शन करे आएंगे और प्रसाद भी पाएंगे। सभी प्रेम से बोलते हुए जा रहे हैं क्या, सीताराम राधे श्याम बोल करा, ओ सीताराम राधे श्याम बोल करा। द्विदिन को मन के चोरा जप करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा। द्विदिन को मन के चोला भज करा, हरि ओम। द्विदिन को मन के चोला भज करा, हरि ओम। सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा। द्विदिन को मन के चोला भज करा, हरि ओम। द्विदिन को मन के चोला भज करा। करो कमायो सभी के छूटी जान, करायो कमायो सभी के छूटी जान। करो कमायो सभी के छूटी जान। दान और पुण्यों न साथ तेरा जान, दान पुण्यों न साथ तेरा जान। दान और पुण्यों न काम तेरा आन, दान और पुण्यों न काम तेरा आन। खाली आनो खाली जानो, खाली आनो खाली जानो देख करा। ओ खाली आनो खाली जानो देख करा। द्विदिन को मन के चोला भज करा, हरि ओम। द्विदिन को मन की चोला भज करा, हरि ओम। द्विदिन को मन की चोला भज करा, हरि ओम। द्विदिन को मन की चोला भज करा।
छोरा, बड़ा भागोन मिलियो मन की छोरा, बड़ा भागन मिलियो मन की छोरा। सत्संग में जय की राम नाम बोला, ओ सत्संग में जय की राम नाम बोला, सत्संग में जय की राम नाम बोला, सत्संग में जय की राम नाम बोला। झुकुड़ी को अरे झुकुड़ी को मैंने सभी धोई करा, ओ तीज गुड़ी को मैंने सभी धुन करा, दिन को मन की झोला भज करा, हरि ओम मन की छोरा धुन करा, हरि ओम। दिन को मन की झोला भज करा, हरि ओम मन की छोरा धुन करा। काम क्रोध लोभ मोह यो मन से त्यागा, काम क्रोध मोह लोभ यो मन से त्यागा, काम क्रोध लोभ मोह यो मन से त्यागा, काम क्रोध लोभ मोह यो मन से त्यागा, अज्ञान की निंद से जरतो मजागा, अज्ञान से जरतो मजागा, अज्ञान की निंद से जरतो मजागा, अज्ञान की नींद से जरतो मजागा। काम काज अरे काम काज सभी अपनो कर करा, ओ काम काज सभी अपनों कर करा, दिन को मन के छोला भज करा, हरि ओम मन की छोरा बज गया, को मन के छोला भज करा, हरि ओम को मन की छोरा बज गया, हरि ओम। दिन को मन के छोला भज करा, हरि ओम को मन की छोरा बज गया, हरि ओम को मन की छोरा बज गया। सीताराम राधे श्याम बोल गया, सीताराम राधे श्याम बोल गया, दिन को मन के छोला भज गया, हरि ओम मन की छोरा भज करा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आज सभी ग्वाल वाले भजन करते हुए जा रहे हैं अगासुर के मुख में। अगासुर कौन है? पाप। और इस विश्वास में जा रहे हैं कि कन्हैया हमारी रक्षा करेगा। तो महाराज जैसे ही उन्होंने सोचा, भीतर गए, पैर रखा, तो अगासुर की जो जीभ है ना, जीभ पर पैर रखते ही सब कह रहे हैं, देखो संत महात्माओं के कितने आनंद हैं। बताओ, रोड ऐसी है जैसे गद्दा बिछाया था। कुछ भीतर गए तो बड़े बड़े दांत निकला दिखाई दिए। ये क्या है कि धरा धरिष्टो जलदोत्तरिष्टो दरियानंतो गिरिशृंगदृष्टा ध्वान्तान्तरस्यो विगतध्वजिह्वा परुषनीलस्वसदवीक्षणोना। दांत दिखाई दिए। दांत को देखकर क्या कहा? एक कहता है कि देखो संतों से मिलने जाते हैं ना, तो सामान नहीं ले जाना चाहिए अपने पर साथ में। कौन सा? कि जूता छाता कर छड़ी पीनक और मसाल मंदिर में नहीं जाते हैं
यही पुरानी चाल, जो यह प्रथा न मानिए, अभिमानी को लाल, नरक कीट होवे, भले हो भूपाल। मंदिर के भीतर में जूता, छाता, छड़ी इत्यादि मसाल आदि नहीं ले जाना चाहिए। जो इन सबको ले जाता है ना, वो अगर अभिमान में ले जा रहा है तो फिर वो चाहे कोई राजा भी क्यों ना हो, वो भी नरक का कीड़ा बनेगा। इसलिए अपना जो भी सामान इन खूंटियों पर टांग दो, तो दांत पर टांग कर भीतर चल दिया। महाराज भीतर गए तो भगवान ने देखा, अरे ये तो चले ही जा रहे हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों की हर पल रक्षा करूंगा। और भगवान भी आज भीतर चले। अगासुर ने मुख बंद किया, भगवान ने पेट पर पहुंचे और अपना विस्तार बढ़ाया और पेट को ही फाड़ कर समस्त ग्वाल बालों के साथ बाहर प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज अगासुर की दिव्य चिन्मय धारा निकली, चिंगारी ज्योति वो भगवान में लीन हो गई। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये जो कथा हुई ना, ये घटना पौर्गण्य अवस्था की है। कुमार अवस्था में है, पौर्गण्य में। कुमार अवस्था छोटी। एक साल बाद ब्रजवासियों को पता चला इस बारे में, अगासुर मारा गया। परीक्षित जी ने कहा, ऐसा कैसे? तो भगवान कहते हैं, जब ब्रजवासियों को अगासुर से बाहर निकाल लाए तो सबसे कहा, चलो भाई भोजन कर लेते हैं। तो भोजन करने सभी बैठे और महाराज भगवान सबके बीच में, और जिसके पास जो भगवान को नजर आ रहा है, भगवान उठा करके खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने ये सब देखा। ब्रह्मा जी चिंतित, ये वही नारायण है जो जूठा खा रहा है। अरे ऐसा भी कोई होता है? भाई ब्याह कैसे रहना चाहिए, जूठा किसी को ना खिलाना चाहिए, ना खाना चाहिए। इस प्रकार से अनेक, क्यों ना इनकी परीक्षा लो। और परीक्षा लेने आए महाराज, इन्होंने सारे बछड़ुओं को उठा करके ले गए। भगवान से कहा, जरा देख करके आओ बछड़े कहाँ हैं। भगवान बछड़े देखने गए, वहां से वापस आए कि बछड़े नहीं है, बताऊं। पर इतने में ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को लेकर भी चल दिए। अब यहाँ ग्वाल बाले नहीं, वहां बछड़े नहीं। भगवान अपने ही शरीर से सब ग्वाल बाले भी बने और सब चीज बने। महाराज अब क्या हुआ, एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया, चल कर देखो कि ये ग्वाल बाले कैसे हैं वहां। तो क्या आया, नीचे आकर देख रहे तो ग्वाल बाले नीचे हैं। ऊपर गए तो ऊपर सो रखे ब्रह्मा जी चक्कर में। पुनः नीचे आए कि इधर भगवान ने भी लीला करी और ब्रह्म बन करके ब्रह्मलोक में बैठ गए। द्वारपालों से कहा, देखो भाई आजकल नकली ब्रह्मा भी घूम रहा है, जरा ध्यान रखना। अच्छा महाराज, ऐसा कहकर के भगवान भीतर चले गए और असली ब्रह्मा जी अब ब्रह्मलोक पहुंचे तो द्वारपालों ने द्वार पे रोक। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ब्रह्मा हूं, मुझे पहचानते नहीं? बोले, हाँ बहुत देखे तेरे जैसे। अरे हमारे प्यारे प्रभु ब्रह्मा जी तो भीतर हैं। ओहो, अच्छा भीतर भी है? बोले हाँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन्हीं के दर्शन कर लूं, मिला दो। तो प्रभु लाए, भगवान निकाल लिया हो। और ब्रह्मा जी को लेने गए, ब्रह्मा जी भीतर गए, कितने में भगवान अंतर ध्यान। बोल भक्तवत्सल भगवान। इतने में भगवान भूलोक में। अब ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करने अपने सिंहासन पर गए कि वहां भगवान है ही नहीं।
बड़ा कष्ट। तडिदम्बराया गुंजावतं सपरिपेक्षण सन्मुखाया रजे कवलनेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपते पशुपांकजाया। हे प्रभु, मैं समझ गया आप ही वो जगत के साक्षात नारायण हैं। अनमोल है महाराज। भगवान कुछ ना बोले तो तब कहते हैं नारायणस्त्वा नहि सर्वदेहिना नारायणस्त्वा नहि सर्वदेहिना महात्मास्यधीसखिललोकसाक्षी नारायणो नरभुजनायना। वो नारायण है, समस्त प्रवर्तक नारायण है, सभी जीवों के साक्षी भी नारायण है। ऐसे ब्रह्मा ने स्तुति करी पर भगवान कुछ ना बोले। तब ग्वाल वालों की प्रशंसा करी। अहो भाग्यम चरण लगे रजपज, ऐसी दिव्य रज को माथे पर लगाई ब्रह्मा जी ने। और महाराज भगवान कुछ ना बोले, फिर भी तो परिक्रमा करके चल दिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक। और भगवान 1 वर्ष के बाद घर में आकर के सबको बता रहे कि आज भगवान ने अगासुर को मार डाला। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और कहा मां मैं गाय को भी चराना चाह रहा हूं। तो गाय की पूजा करी और भगवान गोपाल बन करके गौचारण करने लगे। बोल गोपाल भगवान के जय। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को भगवान और मैया ने गाय की पूजा करी, जिसे सभी लोग गोपाष्टमी कहते हैं। और एक दिन भगवान सभी गायों को चरा रहे थे, सभी को प्यास लगी, यमुना जी में आए, जल पिया और सब मूर्छित हो गई। महाराज मूर्छित क्यों हुई? क्योंकि यमुना जी का जल बड़ा विषाद है, यहाँ कालिया नाग रहता है। भगवान ने सभी गायों को स्वस्थ किया और महाराज यहाँ परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव यमुना जी के जल को भगवान ने शुद्ध कैसे किया, आप मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं कि विलोक्य दूषिता कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्ध्यमनवीक्षन् शर्पं तमुदवासयः। भगवान श्री कृष्ण ने 3 बार कृष्ण शब्द आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णा यमुना को कृष्णा से बचाया, कृष्ण सांप से। कालिया नागों को भी कृष्ण कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णा को कृष्णा से बचाया है। भगवान को जब मालूम चला तो भगवान कूद पड़े हैं यमुना जी में। लेकिन पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि गेंद खेली है भगवान ने, गेंद के माध्यम से गेंद फेंकी श्री रामा की और उसे लेने भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और वहां से नीचे छलांग लगाई जल में। यहाँ घर में पता चला तो सभी आ गए। माँ यशोदा भी कूदने लगी कि बलराम जी ने रोक लिया और भगवान सीधे नागलोक में पहुंचे, उस यमुना जी में जहां नाग पत्नियां रह रही हैं। देखो नाग पत्नियां हैं वहां। भगवान के उस दिव्य सौंदर्य रूप को देखा तो कहा ही बालक तू यहाँ कहां से आ गया?
तुझे किसी ने धक्का दिया, जा अभी चला जा, क्योंकि हमारे स्वामी सो रखे हैं, इसलिए तू अभी चला जा। तो भगवान कहते हैं कि भाई मैं आया ही इसको जगाने को, इसको जगाओ। उन्होंने कहा ये जग जाएंगे तो तुम्हें खा जाएंगे। बोले इसको तो मैं ठिकाने लगाऊंगा, तुम जगाओ। उन्होंने कहा आप नहीं जगाना है सो जगाओ, बाकी हम नहीं जानते। तब भगवान ने कालिया नाग को जगाया, कालिया नाग ने फुंकारे मारी, भगवान को पकड़ लिया, भगवान भी इसके सिर पर कूद पड़े और ऐसा नृत्य किया भगवान ने। तच्चित्र तांडव विरूग्ण फणाग्रपत्रे रक्तम मुखेरुर्वमन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। ऐसा नृत्य भगवान ने किया, तांडव नृत्य। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ऐसा नृत्य किया कि महाराज रक्त वमन हो गया, जितने मुख थे सबसे रक्त बगने लगा। और इस नृत्य को देखकर भगवान शंकर भी कहने लगे कि हे कृष्ण, इतना नृत्य कहाँ से सीखा? तो भगवान ने कहा आपके ही तांडव नृत्य को देख करके कर लिया। तो नाग पत्नियों ने यहाँ पर भगवान से स्तुति करी। नायम ही नायो ही दंड कृतकिल विशेषवी स्थावतारा खलु निग्रहाय रिपोषुतानामपि तुल्य दृष्टि तत्सेदमं फलमेवानुशासनम्। हे प्रभु, आपने इन्हें दंड देकर के बहुत सुंदर किया, क्योंकि ये आपकी महिमा को नहीं जानते। और हमने अपने जेठ कौन शेषनाग जी से आपकी लीलाओं को श्रवण किया। ये आपकी लीला को नहीं जानते, आपने बहुत अच्छा किया। न नागपृष्ठं न सार्वभौमं न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजा प्रपन्ना। महाराज, इस पूरी पृथ्वी पर आपका ही साम्राज्य है। इस प्रकार से नाग पत्नियों ने स्तुति करी। भगवान ने कहा तुम तो स्तुति कर रही हो पर ये नहीं कर रहा। तो महाराज कालिया नाग कह रहा है मैं स्तुति क्यों करूं, मैंने कोई अपराध थोड़ी ना किया। भगवान को फुंकारे दे रहा है और कह रहा है मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वयम खलासपत्य तामसा दीर्घमन्वया स्वभावो दुष्टयो नाथ लोकानां लोकसग्रहा। महाराज, इस संसार में सब कुछ बदला जा सकता है, केवल एक स्वभाव किसी का बदल नहीं सकता। जिसका जैसा स्वभाव होगा वो जीवन पर्यंत उसी स्वभाव में